मुझे याद है कि एक बार आसन से जो है एकलव्य होने का जिक्र किया गया था, तो महाभारत काल में एकलव्य से अंगूठा मांगा गया था और कलयुग में एकलव्य से मुंडी ही मांग ली गई कि चलो नमस्ते करो। तो वो एकलव्य जो है वो अंगूठा देते देते मुंडी दे बैठे। वही उसी रास्ते पर ओम बिरला साहब भी धीरे धीरे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रकाश पुहारी सर भी जुड़ गए हैं। प्रकाश सर स्वागत। प्रकाश सर, हम बात कर हम रहे बात हैं कर रहे हैं लोकसभा में। लोकसभा में। कुछ गड़बड़ है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा में ओम बिरला साहब के इस व्यवहार की, जो व्यवहार हमने इस बार देखा है। एक और खास चीज इस बार के इस बजट सत्र के दौरान हो रही है लोकसभा के अंदर की, अब की बिरला साहब पूरी तरीके से सीन से बाहर है, लगातार गायब रह रहे हैं। इसके पहले भी गायब होते थे लेकिन ऐसे नहीं होते थे। आजकल तो बिल्कुल साफ वो सदन में आ ही नहीं रहे। आज सुबह सदन शुरू हुआ और पहले समय पर भी सदन 11 बजे भी वो सदन में नहीं आए। उनकी जगह पर कोई और आकर के बैठा। आज सदन शुरुआत कराने भी नहीं आए। कल केसी वेणुगोपाल उनसे मिलकर के आए, वहां वो डील हुई, वहां उन्होंने कहा, आश्वस्त आश्वस्त किया कि हाँ राहुल गांधी को बोलने दिया जाएगा। उसके बाद फिर उनकी जगह संध्या राय आकर के बैठी, वो खुद नहीं आए। बिरला साहब लगातार सदन से गायब है। एक तरफ विपक्ष जो है उनको हटाए जाने का प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है और दूसरी तरफ बिरला साहब खुद गायब हो गए हैं। चर्चा ये शुरू हो गई कि इस्तीफा देने की तैयारी में है, मान लिया जाए। हेलो राम भाई, आप मुझसे पूछ रहे हो? हाँ। ये देखिए, ऐसा है, मैं शर्मा जी का पूरा बहुत अच्छी तरह से सुन रहा था और उन्होंने जो बातें बोली है बहुत गंभीर है और इसके ऊपर तो विचार करना पड़ेगा। बातें ऐसी है कि उन्होंने जैसा धनखड़ जी का भी विषय छेड़ा, तो धनखड़ जी का तो सिंपल है ना, जितना उन्होंने चरण क्या बोलते पादुका सर पर लेके नाचे इनकी अपना रे मोदी जी की, लेकिन आखिरी हर्ष क्या हुआ? बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकल गए, इस तरीके से वो आखिरी उनको निकाले गए। कुछ थोड़ी सी भी गरिमा, मेरा ये बोलना ठीक है, डिस्प्यूट या मनमुटाव होते रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उनका पूरा मट्टिया पलित कर देना उनका एक तरीके से, लेकिन वो किया गया। मैं नहीं समझता हूँ कि इससे ज्यादा क्या बोलते बेइज्जती, और वो भी हेलो, और वो भी इस तरीके से इतने बड़े आवाज आ रही है, आदमी आप बोलिए। हाँ हेलो, आ गए, आवाज आ रहा है? हाँ, तो वो जो की गई वो वाकई में बड़ी दर्दनाक थी और एक डेमोक्रेटिक क्या बोलते देश के संसद के चेयरपर्सन को इस तरीके से करना बिल्कुल ठीक नहीं है। दूसरी बात, अभी जिस तरीके से ओम बिरला जी का विषय निकला, तो गलती तो ओम बिरला जी की भी है, ये पहले मानना पड़ेगा। ओम बिरला जी दूसरा भी कुछ बहाना बोल सकते थे ना। उन्होंने खुद बोला, वो जो बातें बोली उन्होंने कि नहीं कोई महिला सांसद उनके ऊपर हमला करने वाली थी करके, मैंने उनको नहीं आने के लिए नहीं बोला करके। ये तो आपने पंतप्रधान का पूरा उनकी जो गरिमा है वो पूरी मट्टी पलीत कर दी। और दूसरा भी बहाना ले सकते थे, नहीं इससे भी भलाई उनको सूझा नहीं होगा कि क्या बोलना चाहिए, तो बोल दिया कुछ भी, लेकिन ये कोई मैच्योरिटी का लक्षण नहीं है। तो अभी इनकी तो सजा उनको मिलनी चाहिए। हालांकि धनखड़ जी ने तो कोई गलती करी भी नहीं थी, हालांकि नहीं करी थी, और बहुत अच्छी तरह से बैलेंसली वो काम कर रहे थे। और बैलेंसली तो नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी ठीक है, सत्ताधारी पार्टी को लेकर वो चल रहे थे। और बिरला जी तो इनकी तो कोई बात ही नहीं हो, तो विरोधी पक्ष को पार्टी को बोलने ही नहीं देते। मैंने तो हमेशा देखा है, जब भी करा, और वो भी बहुत बेआबरू तरीके से ये सारे के सारे वो लोग करते थे। पर ये अभी ऐसा है कि उनका जब मैंने सबसे ज्यादा जो गरिमा खत्म होती हुई दिखी थी, वो देखी थी मैंने जब नए संसद भवन का हमारे उद्घाटन जब हो रहा था। हालांकि देखिए, जो भी लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका ओहदा जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर होता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को भी उनके सामने आके बैठना पड़ता है। तो लेकिन बिरला जी तो उनके पीछे पीछे हिंद मास्टर वाइस करके चल रहे थे। तो ये अभी तो कैसा है कि डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम देखे जाए तो कौन से पद की गरिमा इन्होंने खत्म नहीं कर दी है, और जो डेमोक्रेसी है वही मूल रूप से खत्म कर दी है। अभी तो डिक्टेटरशिप से भी बुरी हालत वो कोरिया के जिस तरीके से कोरियन कंट्री के अंदर है, उस तरीके से हमारे देश की हालत है। और जो जो जो
क्या बोलते मजबूत बुनियादों के ऊपर डेमोक्रेसी टिकी रहती है, उनमें की सारी जो बुनियादें हैं वो इन्होंने ध्वस्त कर दी है अभी। और अभी फिलहाल के अंदर तो जिस जिस विषय से ऊपर ये अभी हंगामा चल रहा है, हालांकि विपक्ष भी गलती है, विपक्ष ने तो ये जो अभी ट्रम्प का जो डील हुआ है अमेरिका के साथ में, उसी के ऊपर इनको लताड़ना चाहिए जी। ये तो अभी बहुत ही छोटा विषय हो गया। कौन सा ये जो नरवणे ने जो बोला और वो बोलने नहीं दे रहे उनको, वो तो विषय बहुत ही छोटा हो गया। ये कितना बड़ा विषय है कि अमेरिका के जैसा देश एक डिक्टेट करता है इतनी बड़ी डेमोक्रेसी के ऊपर, 140 करोड़ की डेमोक्रेसी हुई हमारी, और वो जाके वो डील करते फाइनल, और वो बोलते कि ये हमारी टर्म्स कंडीशन रहेगी। जो 3% जो टैरिफ था हमारे पे, जिसको इन्होंने 50% कर दिया था, बाद में 25% कर दिया, और अभी जाके वो 18% कर दिया और खुशियां मना रहे बल्ले बल्ले कि नहीं वो 25 का जो है 18 हो गया। अरे भैया वो 3% था ना मूल रूप से। और उसके बाद में एकदम क्लियर करना कि आप आने वाले दिनों के अंदर 500 इसकी माल आने देंगे, यानी 50 लाख करोड़ रुपए का माल विदेश से अभी भारत में आएगा। हमारा बजट भी नहीं है साहब उतना हमारे देश का, और वो हमारे बजट से ज्यादा कीमत का माल अगर हमारे देश में आता है और वो भी 0% टैरिफ पे आएगा, तो क्या क्या होगा आपको पता है? ये पूरी ट्रेड जो है वो खत्म हो जाएगी। जो छोटे छोटे ट्रेडर्स व्यापारी वगैरह जो है, किराना वगैरह खुदरा व्यापारी जो है, तो पूरे खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद में सबसे ज्यादा मैं तो बोला था कि दिस इज द लास्ट नेल ऑन द कॉफिन ऑफ फार्मर्स। किसान तो पूरा मर गया साहब, जो बोल रहे ना ये बेवकूफ जैसे, उसका तो इनकी तो पूरी कच्ची चिट्ठी वो योगेंद्र यादव ने खोली है। उनका जिन्होंने नहीं सुना है, योगेंद्र यादव ने बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया है उसका। मैं अभिनंदन करूंगा योगेंद्र यादव का। बहुत साफ शब्दों में बताया है कि क्या होने वाला है आने वाले दिनों के अंदर, और इससे क्या क्या परिणाम होने वाले हैं। किसान पूरा मर गया। मैंने तो आज ही किसानों को बोल दिया, एक किसान की सभा में था मैं वहां पे, तो वहां पे मैंने बोल दिया कि अभी आने वाले दिनों के अंदर कपास जो है वो 5,000 रुपए क्विंटल से बिकेगा, सोयाबीन जो है वो 2,500 से 3,000 में बिकेगा, और दूध वगैरह ये तो सारी बातें भूल ही जाऊं आप। बाकी मक्का वगैरह जो है, चावल है, ये है जिससे इथेनॉल बनता भी है हमारे देश के अंदर, वो तो पूरा खत्म हो गया, क्योंकि अभी वहां से डायरेक्ट इथेनॉल ही आने वाला है देश के अंदर। और ये बोलते कि नहीं नहीं हम तो ये आने वाला नहीं, वो आने वाला नहीं, सोयाबीन आने वाला नहीं। अरे भैया वो काहे के लिए आएगा? वहां से तो डायरेक्ट एनिमल फीड आएगा, तो सोयाबीन की क्या जरूरत है आने की? तो फिनिश प्रोडक्ट भेज रहे हैं ना वहां पे। वो अमेरिका को इतनी बेवकूफ लोग थोड़ी है वो कि वहां से अनफिनिश गुड्स भेजेंगे, फिनिश गुड्स भेजेंगे वहां से। और देश का जो किसान है ये पूरा का पूरा अभी मर गया। अभी यानी अभी भी कोई जिंदा है ऐसे में की बात नहीं है, लेकिन किसी तरीके से वो सांसें ले रहा था। अभी तो इसकी सांसें लेना बंद हो जाएंगी इसके बाद में, ये जो ट्रेड डील का ये है। और ये जानबूझकर ये इसके पूरे टोटल डिटेल्स दे नहीं रहे हैं। और देखिए ना, हमारे साथ में ट्रेड डील हो रहा है, और उसका जो टोटल डिटेल्स और उसकी शर्तें और उसका डिक्लेरेशन जो है अमेरिका से हो रहा है। यानी जिस तरीके से वो ट्रम्प ने बोला था कि मैंने तो वो वार रुकवा दी और ये करवा दिया, और 50 बार बोलने के बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बार भी नहीं बोला कि नहीं ये झूठ बोल रहा है करके ट्रम्प, क्योंकि झूठ बोल ही नहीं रहा था ट्रम्प, ये हो ही रहा था। और ये सारे के पीछे कारण क्या है? एक सिंपल रीजन है सिर्फ साहब, इप्स्टीन फाइल। वो इप्स्टीन फाइल के अंदर इनके जो पापों की जो कुंडली खुलने वाली है, वो उसके ऊपर से जिस तरीके से ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये ब्लैकमेल क्यों हो रहे हैं राम भाई? सादा सरल पाप की है, गलतियां करी है, तो उसका खामियाजा तो भुगतना। आप भुगतो भाई अकेले, ये पूरे देश को क्यों भुगता रहे हो आप? हमारे को क्यों भुगता रहे हो? पूरे पूरे देश को पूरा जो भुगता रहे हैं, सत्यानाश कर रहे हैं देश का, उसका कारण सिर्फ इन्होंने जो करे हुए है पाप, वो हमारे को अभी उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ेगा। यही सारी मिला के बात है। और देश का जो इन्होंने पूरा मट्टिया खोद कर दिया है, देश के किसानों को मार दिया, ये इनको आने वाले दुनिया क्या बोलते हैं दिनों में मैं नहीं समझता हूँ कि इनको माफी की भी कोई जगह मिलेगी, कोई जगह नहीं मिलेगी। जी राम भाई।